जोहार, जय धर्मेश। मेरा नाम धर्मदास उरांव। आज हम लोग बिशुनपुर के एक क्रांतिकारी योद्धा से हम मिलने आए हैं और हम चाहेंगे कि अपना परिचय स्वयं दें, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से हो सकता है मैं कहीं न कहीं उनकी जो उपलब्धियाँ हैं उनमें मैं कहीं कमी कर पाऊँ। इसलिए मैं चाहूँगा कि बाबा अपना परिचय स्वयं दें। जोहार। जोहार। मेरा नाम महावीर उरांव। मैं आंदोलनकारी तो नहीं था, मैंने आंदोलन उस टाइम में थे। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है बाबा आपसे कि आप उन परिस्थितियों को आपने देखा है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से आप जुड़े रहे हैं, ठीक है? और जब भी कोई आंदोलन होता है तो किसी एक लीडर्स के लिए या एक समुदाय के लिए नहीं होता है वो आंदोलन, वो पर सारे जन समुदाय के लिए होता है। और उसमें हर एक इंसान की भूमिका होती है, चाहे वो उस क्रांति के लिए 10 रुपए का सहयोग करा हो, ठीक है? या उनके लिए आने-जाने की व्यवस्था करी हो या उनके खाने-पीने की व्यवस्था करी हो, ठीक है? एक कड़ी में अगर देखा जाए तो झारखंड अलग होने के टाइम में जितने लोगों ने भी इस क्रांति के टाइम में, इस आंदोलन के समय में अ, साथ दिया, हम एक्चुअल में उन्हीं को आंदोलनकारी कहेंगे। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम में ऐसे हम तो जब से होश संभाले हैं तब से हम अपने आप को कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं और कांग्रेस में ही रहे थे। तो जब ये आजसू का जब यहाँ अथी हुआ गठन, उसको भी देख रहे हैं हम। आजसू का यहाँ गठन किया लोग, कौन कौन, बहुत सारे लोग आए थे, परवीन उर्वीन सब, कर्मा उर्मा, परवीन उर्वीन, ये सब कोई नेता लोग आए थे और यहाँ गठन करके उसके बाद चले गए। तो उस टाइम में बैठक में भी हम थे, लेकिन हम तो सबको जानता था और हमको पहले से भी सब जानता था कि तो कांग्रेसिया है। तो हमको बोला भी तो तुम साथ नहीं दोगे, हम लोग साथ है, हम लोग साथ तो है ही, लेकिन हम अब उसमें हाईलाइट होकर के हम माने प्रतिभागी नहीं बन सकते हैं इसका, बिल्कुल है ना। कि हमारा तो दूसरी जगह है स्थान, कि हम लोग साथ देखे हैं, समझे हैं, रहे हैं, लेकिन और सहयोग करने की बात जहाँ पर है। हाँ, बिल्कुल। जब आंदोलन लोग शुरू किया लड़का सब, तो उस टाइम 2-3 लड़के यहाँ के जो लोकल थे, उन लोग को पीछे पुलिस लग गई और पुलिस उन लोग को मार खोजबीन करने लगे, अरेस्ट करने। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ, जो अपने हक अधिकार के लिए आज तक लड़ते आए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें प्रशासन की तरफ से उनकी बातों को ना सुन करके उनके ऊपर में उनके पीछे पड़ करके उनके साथ में एक ऐसी परिस्थिति बना दी गई कि एक साधारण सा युवा जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ता हो, उनको परेशान कर दिया जाए, ताकि आंदोलन हमेशा टूटता रहे। क्योंकि हमारी धरती, ये झारखंड की धरती हमेशा क्रांति वीरों की भूमि रही है। और मैं इन बाबा के साथ एक चर्चा खास करके जो क्रांतिकारी रहे उनकी जीवनी कैसी रही, परिस्थितियाँ क्या रही, इसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। तो बाबा ये बताइए कि उस समय की परिस्थिति, भले ही आप कांग्रेसी रहे हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को तो आप भी समझते होंगे या देखते होंगे, क्योंकि आप उस राजनीति के एक हिस्सेदार रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि उस समय जो क्रांतिकारी, जो लोग आपके साथी लोग थे, ठीक है, क्योंकि सबका अहम योगदान है, उनकी विचारधाराएं हैं, इसलिए बहुत ही योगदान है। तो मेरा कहना है कि यदि मान लीजिए, मैं कहना चाह रहा था उस समय की परिस्थितियां क्या रही थी कि हमें आंदोलन करने की जरूरत पड़ी, क्या था ऐसा बात जो कि हमारा संपूर्ण सोना नागपुर, जो गानों में भी कहा जाता है सोना नागपुर, हीरा नागपुर, फिर ऐसे क्या जरूरत पड़ गई, हमारा विकास भी आज नहीं हो पाया? माने आंदोलन क्यों करना पड़ा? ये तो बहुत पहले से, जिस टाइम देश आजाद नहीं हुआ था उस टाइम से ही चल रहा था। छुटपुट बात तो चलिए रहा था कि अलग से हम लोग अलग राज्य बनाएंगे और तभी हमारा विकास संभव हो पाएगा। तो इसलिए उस सब बातों में तो हम देखते हैं कि तो जिस टाइम यहाँ आजसू का गठन हुआ उस टाइम पे तो बड़ी जोर से ये आंदोलनकारी लोग
आंदोलन करते आ रहे थे इधर से उधर से, रांची से लेकर के यहाँ तक। उसी में हम लोग को लगा कि अभी तो लोहा गर्म हो गया है, हथौड़ा मार देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एटलीस्ट कहीं ना कहीं। और ये परिस्थितियां अक्सर हमें बताती है, क्योंकि हम प्रकृति के पूजक हैं और हम प्रकृति को मानते हैं, इसलिए परिस्थितियां ऐसी बनती है। और जहाँ तक बाबा मेरा मानना है कि जब भी कहीं पे आंदोलन हुए हैं या क्रांति हुई है, तो शोषण बढ़ा हो या फिर विकास की रफ्तार कम हुई हो, तो हम बदलाव की तरफ बढ़ते हुए हम उसका विरोध करने के लिए आगे आते हैं और व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो आंदोलन यही है। सही बोल रहा हूँ? आज की परिस्थितियाँ क्या है बाबा? मतलब ठीक है, हमारा झारखंड अलग हो गया, बिहार से अलग हो गया, और उस टाइम में हम लोग ये देखते थे कि शायद हमारा विकास नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें ज़रूरत था। झारखंड अलग हुए काफ़ी समय हो गए, है ना? कई 2000 में। हाँ, और उस टाइम से लेकर के अब तक काफ़ी टाइम हो गया, और उस समय से लेकर के अब तक के बीच में क्या बदलाव आया? क्या हम उस पैमाने पे पहुंच पाए? नहीं, वही वही तो विडंबना है हमारा। बिल्कुल, है ना, कि हम लोग जहाँ के तहाँ अटक गए। झारखंड भी अलग हुआ तो उस टाइम आशा बनता है, थोड़ा सा दिमाग में लगता है कि अब अलग हुआ, राज्य अलग हो जाएगा तो हम लोग को कुछ ना कुछ तो मिलेगा जरूर, विकास हमारा जरूर होगा क्षेत्र का। तो कुछ दिन चलते चलते वो भी एकदम धूमिल हो गया राजनीति के चलते। बिल्कुल, ऐसे ऐसा गंदा राजनीति यहाँ चलने लगा कि कुछ हो नहीं पाया। तब हम लोग ने फिर ये आंदोलन शुरू किया कि अब हम लोग इसमें जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए अब अलग से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल सही। जो हमारे वर्षों से जो लड़ाई थी, ठीक है, उसके बारे में आप बाबा बोल रहे थे, जल जंगल की लड़ाई जो हमारे इस भूखंड में हमेशा से चलता है, और कहीं ना कहीं आज भी संघर्ष में है हम आदिवासी लोग। बाबा मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 तारीख को जो भी हमारे संघर्ष करता रहे हैं झारखंड को अलग करने के लिए, उसके विषय में, तो उसके विषय में कुछ बताएं कि उस दिन क्या होना चाहिए, आप किस तरह से देखते हैं उस चीज़ को? 3 जनवरी को। हाँ, 3 जनवरी की बात कर रहा हूँ। जनवरी के बारे में तो हम लोग को तो ये भी पता नहीं था कि 3 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा उनका जन्म दिवस है। बिल्कुल। तो हमको लगा कि इतना बड़ा हस्ती का जो कि शुरू से ही आवाज उठाया झारखंड के लिए, और उस आदमी का उस दिन जन्मदिन है, और अभी हमारे आंदोलनकारी लोग ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग उस दिन को ही क्यों न भजा ले, हम लोग कि जयपाल सिंह का हम लोग जन्मदिन भी मना लेंगे और आंदोलनकारी लोग भी उसमें पूरा सम्मिलित होकर के उसको बाद में उसको सम्मान को बढ़ा देंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। अब तक देखा गया है, मुझे जहाँ तक लगता है कि झारखंड में कभी झारखंड अलग होने के बाद में ऐसी कभी ये नहीं बनी कि जितने भी आंदोलनकारी हुए उनको सम्मान मिले। और मुझे जब पता चला कि 3 जनवरी को जितने भी आंदोलनकारी थे उनके सम्मान में यहाँ पे एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें सबको सम्मान दिया जाएगा, फलस्वरूप सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। बोला तो जा रहा है, उसने सोच रहा है लोग, और प्रोफार्मा तैयार कर रहा है। तो हमको बोले तो हमको तो मिलेगा नहीं यार, हम तो तुम लोग का पार्टी में नहीं है, तो हमको कहाँ से मिलेगा सम्मान? हम बोले उनको। तो ये हम बोले तो हम इसमें क्या सहयोग करेंगे? तुम बिल्कुल, हमको तो किनारे कर दो, तुम लोग एक के बात में तो किनारे करोगे, ये तो पार्टी का आदमी नहीं, तो इसको कैसे दिया जा रहा है? इस टाइप को थोड़ा सा हमको भी ठीक नहीं लगा। तो बाद में हम लोग बैठक किए थे यहाँ लोकल लोग, उसी में एक तो जो बुद्धिमान टाइप का थे जनार्दन भगत ही बिल्कुल बोले कि तो आप पार्टी में नहीं थे लेकिन आंदोलनकारी में तो थे, बिल्कुल उनका सहयोग किए हैं, बिल्कुल उनको आप संरक्षण दिए हैं, बिल्कुल बहुत बड़ा बात है। बिल्कुल। तो आप लेने का क्या हकदार है? आप तो
बांटने वाले हैं तो बांटिए ना उसको भी, फिर भी आप बांट रही है, रहिए उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप इतना बड़ा काम कर दिए हैं तो आपको हम लोग भूल भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल। कैसे भुला सकते हैं? तो इसलिए आपको देने की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग कह रहे हैं कि आप बांटने वाला में रहिए ना बाबा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? सही बात है। तो हम बोले कि ठीक है, चलो सोचते हैं, देखेंगे जहाँ तक होगा संभव होगा, सहयोग तो मेरा रहेगा ही। और हम अब यहाँ के नौजवानों को सब कोई को बोले कि अब हम अभी बुढ़ारी में छोड़ के भी हम कहाँ जाएंगे? सही बात है। और हमारा सहारा ही कौन है? हर समय तो हम पार्टी में रहे, लेकिन पर भी काम तो तुम ही लोग से लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो हाँ, उसे तो सशरीर हम वहाँ उपस्थित रहेंगे। अब उसमें अब कहोगे कि बरकरार कहानी कथा लंद फंद बताइए जरा, ये है ये हो, तो वो सब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हाँ बाबा, मेरा अगला सवाल है, ठीक है, आज मैं मानता हूँ कि चलो हमें झारखंड मिल गया और हमने अपने नए झारखंड, अपने सपनों के साथ में हमने झारखंड को लिया और हम आज उससे कुछ दूर 2022 में आ गए हैं, कुछ समय बीत गए हैं हमारे झारखंड को अलग हुए। मैं ये कहना चाहता था कि आज हम लोग यदि चर्चा करते हैं इस विषय में कि आखिर जो सपने हमने देखे थे उस टाइम पे, वो सपने किन वजहों से आज भी हम उनको अधूरा देखते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए कि हमारे झारखंड का सपना, जो हमने सपना देखा था, वो पूरा हो जाए? क्या कमी लगती है आपको? हमको उसमें कमी यही है कि अपने आप में भी कमी महसूस होता है कि हम लोग पहले तो उतना संविधान का अध्ययन नहीं किए थे, है ना? अब जब अध्ययन कर रहे हैं, ये अध्ययन तो उसमें मिला है, हम लोग को जगह मिला कि 5वीं अनुसूची में जो हम लोग को मिला है, स्वशासन प्रशासन की व्यवस्था जो किया है लोग, वो चीज तो हमको मिला नहीं। बिल्कुल। और खोज तो रहे हम इसी चीज को, जंगल जमीन का और सब चीज का अधिकार हम खोज ही रहे हैं। बिल्कुल। तो आखिर अभी हमरा और जंग तेज करने का मतलब है कि जल जंगल अधिकार का मालिकाना हक तो बोलती है सरकार की, बिल्कुल दे दिया, लेकिन हक और अधिकार दिया कहाँ है? हाँ, उसका उपभोग हम कर ही नहीं पा रहे हैं। उपभोग हम कर ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमको लगा कि ये तो खाली फांसीवादी टाइप का बात करके उसके बाद में लालच में डूबा करके हमको शोषित कर रहा है। हाँ एकदम बिल्कुल। अगर कहा जाए तो ये गलत भी नहीं होगा कि झारखंड के अलग होने के बाद में भी जो जल जंगल जमीन का अधिकार हम आदिवासियों को मिलना था, वो हमें आज तक नहीं मिल पाया। और कहीं ना कहीं यहाँ की सरकारें हमें कहीं ना कहीं ठगने का काम या छलने का काम कर रही है, हमारे मनोभावनाओं के साथ खेलने का काम कर रही है। तो मैं एक बात कहूँ, जिस तरह से बाबा ने बताया कि संविधान में लिखित 5वीं अनुसूची, जिसमें हमारे विद्यमान विधि भी है और रूढ़िवादी ग्राम सभा की बात करते हैं, परंपराएं की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो यदि इस चीज़ को हम ऐसा क्या करें, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम ऐसा क्या करें या किस तरह के तरीके से हमें अपने हक अधिकार पूर्णतः मिल जाए। आपने संविधान की बात बताई, 5वीं अनुसूची की बात बताई, अब इसको फॉलो अप हम कैसे करें? इसको फॉलो करने के लिए आप 5वीं अनुसूची का विद्यमान विधि का फॉलो करने के लिए है कि ग्राम सभा के अंदर ग्राम सभा बनाना, है ना? और उसके बाद में उसी आधार पे चलना, जैसा जैसा बोलता है उसमें चलना। उसमें सबसे बड़ी बात कहें तो ग्राम सभा ही केवल नहीं, रूढ़िवादी ग्राम सभा, रूढ़िवादी ग्राम सभा। जी बिल्कुल। रूढ़िवादी ग्राम सभा के जो नियम कानून हैं उनको हम माने, उनके सिस्टम पे हम चलें। तो मे बी जो हम सपना देख रहे हैं, एक अपने समाज के लिए हम अपने हक अधिकार की बातें करते हैं, शायद कहीं ना कहीं वो पूर्ण हो जाता है। बाबा, मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 तारीख के लिए जितने भी हमारे झारखंड के क्रांतिकारी हैं, उनको आह्वान करने के लिए उनके लिए 2 शब्द बोलें प्लीज। क्रांतिकारी लोग को आह्वान करने के लिए तो मैं यही कहूँगा कि सारे लोग जो भी क्रांतिकारी अभी हैं और अभी काम कर रहे हैं, तो अभी कहिए बैठे थे हम लोग बनारी में जी, उस दिन एक आए थे, नाम भुला गया, रांची साहब थे,
उनके विषय में उनको उनको तो कहे ही, लेकिन हम लोग का कहना है कि भैया देखो, अब जैसे आप खोज रहे हो, लिस्ट खोज रहे हो, कौन कौन लोग थे, कौन लोग कहाँ क्या किए क्या नहीं किए, सारा चीज डाटा ले रहे हो, तो इसका मतलब तो है कि तुम लोग छिनगा रहे हो फिर आदमी को। हाँ, ये बड़ी बात है, क्योंकि उस समय कोई डाटा होते थे नहीं होते थे। हाँ ठीक है, लेकिन सहभागिता सभी आदिवासियों की रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मेहनत के एक एक रुपए को शायद दिया उस समय, दिया। उसका सहयोग किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, आगे कहें। तो छिनगाने वाली बात बोले तो उसको लगा थोड़ा सा दूसरे टाइप का सोचा। हम उसी में बोले हैं कि देखो यार, अगर ये चीज बनाना, अभी सरकार घोषणा की है, सरकार तुम लोग की है, हम लोग की सभी की सरकार है, झारखंड सरकार अब घोषणा की है कि हम क्रांतिकारी जो भी उस टाइम में क्रांति जो किए, बिल्कुल उनको हम कुछ कुछ संतावना के तौर पे, हाँ, संतावना का कुछ सहयोग करना चाहते हैं, हाँ, सरकारी तौर पे। तो वही पेंशन उन्शन क्या क्या है, ये सब तो है ही है। एक सरकार की योजना है शायद मेरे ख्याल से कि स्टेट गवर्नमेंट, हमारे झारखंड सरकार ने जो आंदोलनकारी है उनको कुछ राशि देने की बात करी है। और एकजुटता और लोगों के अवेयरनेस के माध्यम से मेरे ख्याल से यहाँ पे एक आयोजन किया गया है 3 जनवरी का। उस दिन सभी आंदोलनकारी जो है इससे जुड़े हुए, क्योंकि हम ग्रामीण लोग हैं और कहीं ना कहीं मनोभावना के साथ जुड़े होते हैं और कहीं ना कहीं सबका सहयोग होता है, तो उस दिन सब लोग जमा होकर के शायद उस प्रक्रिया को पूरा करने की बात कर रहे हैं। तो मैं समस्त जितने भी आंदोलनकारी रहे हैं उन सबसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि 3 जनवरी को आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में, चाहे अपने जिस रूप में जैसे भी आपने आंदोलन में भाग लिया और उसका हिस्सा बने, आप सभी लोग उपस्थित हों और इस कार्यक्रम को बृहद तौर पे सफल बनाने के लिए हम इस टीम का सहयोग करें, ताकि फिर से वो क्रांति की मिसाल जल पाए और हम शायद एक विचार विमर्श कर पाएँ कि आज हमारा झारखंड अलग होने के बाद भी जिन सपनों के साथ में हमने लड़ाई यहाँ की क्रांति करी, उन सपनों को कितना पूरा किया, कितने हो पाए, उसके विषय में हम बात विचार कर सकें, है ना बाबा। तो आखिरी बात आपकी तरफ से कि समस्त जितने भी आंदोलनकारी रहे हैं वो लोग भारी से भारी संख्या में पूरे झारखंड से अभी तो इस प्रोग्राम के लिए आए। आप 2 शब्द आपकी तरफ से ना, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज में अपने बुजुर्गों को ही भगवान के रूप में देखा गया है, उन्हीं को पूजा जाता है। तो मेरे लिए तो मेरे पूजनीय अभी मेरे सामने मेरे बाबा हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे बाबा जब कहेंगे कि जितने भी अपने साथियों को अगर कहें और उनसे गुजारिश करेंगे, तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि वो सभी साथी संगठित होंगे और एक साथ में आएंगे। तो बाबा कुछ कहें प्लीज। तो इसमें तो हम वही कहने जा रहे थे कि जितने भी आंदोलनकारी हैं, भाषा को थोड़ा चेंज करें और उस तरह की भाषा ना बोले जिसमें कि अलगाववादी का आभास हो। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी को मिलजुल करके सारे लोग जयपाल सिंह का जन्म तिथि के नाम से आंदोलनकारी दिवस मनाने के लिए सरकार को बाध्य करें। बिल्कुल है, बिल्कुल सरकार को बाध्य करें, ताकि जिसे आदिवासी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के नाम से आज एक दिन का सरकार छुट्टी कर देती है, उसी प्रकार इसको इस पर भी ध्यान दे सरकार भी। और हम लोग सारे लोग जितने आंदोलनकारी हैं सबको मिल करके इस पर दबाव बनाए सरकार को कि उस दिन छुट्टी रहे और सारे ऑफिस वगैरह बंद रहे और सारे लोग उस पर भाग लेवे। बिल्कुल, उनको याद किया जाए। उनको याद किया जाए, किस लिए? तो आंदोलनकारी के नाते ही याद किया ताकि सटीक माने में अगर कहा जाए तो जो आंदोलनकारियों के लिए आज लोग बात भी नहीं करते हैं, उनके विषय में उनकी हालतें बहुत खराब दिखती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सम्मान मिले, उनको समाज में उनके काम को सराहा जाए, इस विषय में बात हो। मैंने वही चीज कर रहे हैं, सरकार को बाध्य करने का हम यहाँ स्थानीय लोगों को, चाहे जो भी क्रांतिकारी लोग जो भी आने वाले हैं, उनको सब कोई को आह्वान करते हैं कि इस तरह का माहौल बनाया जाए कि सरकार भी बाध्य हो उसको मानने के लिए तैयार। बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं चंद बातों के साथ बाबा मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया
और हमारे जितने भी झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं, झारखंड अलग होने के टाइम पे उन्होंने इस चीज़ का मांग किया और बड़े गौरवपूर्ण तरीके से मैं कहूँगा कि उसको हासिल किया। और उस सपने को साकार करने के लिए कहीं न कहीं हम अपने विचारों को रखते हैं ताकि समाज में विकास हो पाए। और उस दिन भी एक ऐसा ही तिथि होगा, एक ऐसा ही मंज़र होगा जहाँ पे कहीं न कहीं हम अपनी व्यथा को बताएँगे, हम लोग मिलेंगे और अपने दुख-सुख को बाँटेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में बाबा मैं धन्यवाद देता हूँ आपको हमारे कहने के लिए। और आप सभी को जोहार है और मैं ये कहना चाहूँगा, विशेष नोट है कि आप सभी लोग, जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि हमारी बातें आप लोगों को अच्छी लगती है, हमारी बातें समझ में आती हैं, तो आप लोग प्लीज़ हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारा मदद करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि जहाँ तक हमारी बातें जो सच है, उसको हर एक घर तक, हर एक कान तक पहुँचने में मदद करें। धन्यवाद।